वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लैला की 3 मजनू का पार्ट 34 है और लास्ट पार्ट फाइनल पार्ट है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। उनको बेबी बर्थ होने के बाद वो 1 साल तक ही वहीं पर रुका था। मतलब हाँ, वांगजी और लांजा नांगुजू ने स्ट्रिक्टली विंग को बोल दिया था कि नहीं, तुम अपनी ड्रीम को अचीव करने लगोगे। तो वही ना, पर क्यों, अभी तो पर बेबी तो बहुत छोटे है, पर नहीं, मुझे नहीं करना है। तो ये सुनने के बाद तो लांजा ने कहा, क्यों नहीं करना है, तुम अपनी ड्रीम को ऐसे नहीं छोड़ सकते। इतने सक्सेस के बाद भी तुम ड्रीम को अचीव करने के लिए जाने वाले थे ना, तो अब क्यों। तो वही ने कहा, पर मुझे जाना नहीं है। तुम सबको छोड़ के नहीं जाना है, मुझे फैमिली को नहीं छोड़ के जाना है। तो हाँ, मुझे कहा मैं ही यहाँ वही बेबीज की टाइप कर लेंगे। तो वही ने, वो बहुत छोटे हैं लांजा नांगुजन, और नहीं, मैं नहीं खाने वाला। तो लांजा ने कहा, तो ठीक है ना, हम सब अप्रोच शिफ्ट हो जाते। ये सुनने के बाद वही ने कहा, क्या, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम नहीं ऐसा था, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बेबी थोड़े बड़े हो जाए तब मैं चला जाऊँगा। तो ये सुनने के बाद वांगी हमजन लंदन एक दूसरे को देखते हैं, पर इनके साथ प्लीज़ ना मान जाओ ना। तो मैंने लानी क्या बोलते, उसकी बात सुन लो। पढ़ाई करनी है, फैशन डिज़ाइन सीखनी है, तो इसमें क्या है, एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। उसमें आप एजुकेशन कभी भी किसी भी वक्त ले सकते हो। अगर इतना ही तुम्हें उसे पढ़ाने का शौक है, इतना ही तो उसे कोर्स यहीं पे करा लो ना, तुम्हारे लिए तो बहुत चुटकियों का खेले। तो ये सुनने के बाद भांगुलन भी लाइक, हाँ ठीक है, कर देते हैं। पर विंग भी लाइक, नहीं, मुझे ऐसे घर बैठे नहीं करना है। तो लांजा ने कहा, विंग, कभी कभी बच्चे हमारे वो है, पर तुम बच्चे बन जाते हो। तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो विंग ने कहा, पहली बात, मुझे फैशन डिजाइनिंग कोर्स वहीं पर जाके करनी है। दूसरी बात, मुझे गाइडेंस चाहिए। तो भांग जी ने बोला, ठीक है, हम गाइडेंस की अरेंज यहीं पे कर देंगे। तो ये सुनने के बाद उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी गाइडेंस मुझे पता होगी, रहने दो। तो लाइन ना थोड़ी मुस्कुरा दिया और कह दिया, भाई तुम इन चारों का कुछ नहीं हो सकता। ये कह के वो अपने मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन को लेके वहाँ से चली जाती है। एक बड़ा सा सेरेमनी मतलब होता है, बहुत बड़ा नेमिंग सेरेमनी होता है। इन चारों का नाम लिखा जाता है, बहुत प्यारे प्यारे नाम रखे जाते हैं। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक हैप्पी मोमेंट होता है। इन चारों के गोद में ना 4 बच्चे थे, और वो सारे मतलब फैमिली में मेरे को तो हंसी आ रही थी उनके हालत देख के। पर कितना एक खुशी जो होती है कि हाँ चलो, हमने अपने नेक्स्ट जनरेशन को देखा है, वो वाली खुशी तो अलग ही थी। सारे बच्चे ना करीब 2-3 महीने या फिर 6 महीने के गैप में ही सारे बच्चे थे, सारे एक ही उम्र के थे। अभी ना यानी जी की जो बेबीज है ना, वो 6 महीने को थी। ओ भाई, को कितना गोलू मोलू हो गया था। और उसने ना मतलब इनका जो उनका बेटा है ना, उसको पास छोड़ता ही नहीं है। मतलब ऐसे चिपक के बैठता है। साउथ इंडियन और श्रेया के बेबी भी वैसे ही थे। मतलब हाँ, वो ऑब्वियसली वो 3-4 महीने के थे, क्राउडिंग वगैरह करना शुरू कर चुके थे। वो भी अपने अपने ऐसे लगता था कि जैसे अपने अपने पार्टनर को ना वो छोड़ना ही नहीं चाहते थे। कभी कभी अजीब लगता था कि विंग ने एक बार बोल दिया था, मतलब जो बच्चे खेल रहे थे ना, जो 3 क्राउडिंग करके उसके बेबीज के पास आसपास रह रहे थे, तो विंग ने बोल दिया था, ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने अपने पार्टनर को ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये मेरा है, ये मेरा है। तो भांजे ना बस एक बार विंग को देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं। तो विंग बोले, क्या बिल्कुल नहीं। तो फिर विंग ने कहा, विंग, तुमने जो बोला ना, वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो यहाँ मैंने क्या बोला, सही तो बोला ही। देखो ना, मतलब देखो, यहाँ ले सीजे की बेबी जो है ना, मेरे ओमेगा बेटे को छोड़ता ही नहीं है। और देखो तुम्हारा बेटा मेरे अल्फ़ा को छोड़ता ही नहीं है, मेरे अल्फ़ा बेटे को। तो ये सुनने के बाद तो साहू जी ने कहा, बात तो सही है, वैसे विंग कितने प्यारे लगते हैं ना, क्या तुम्हारा कोई ख्याल। तो विंग ने कहा, नहीं कि और अगर ये बड़े हो कि ये एक दूसरे को प्यार करेंगे ना, तो मम्मी झटपट बिया, मैं तो वेट नहीं करूँगा। तो ये सुनने के बाद वांगी और लांगजा नांगुंजन एक साथ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। तो साउथ इंडियन और श्रेयांग और जिंजन एक साथ बोलते, क्यों क्यों नहीं। तो वांगी ने कहा, मैं एक बार के लिए सोच भी लूँ, पर जिंजन गगा आपके बेटे के साथ मेरी ओमिका की बेटी की बिल्कुल नहीं। तो ये सुनने के बाद तो सबको हंसी आ गई थी कि भाई अभी से ही वांगजी या लांजा नांगुजी इतने प्रोटेक्टिव है अपने बेबीज़ को लेके, तो बड़े होके क्या ही करेंगे। तभी विंग ने कहा, वैसे मैंने सुना था कि तुम्हारे ब्रदर्स तुम्हें बाहर पूरे तहकीकात के साथ भेजते थे। तो मैंने कहा, तहकीकात, तुम्हें मेरे डैड और मेरे अंकल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हुई तभी विंग का मतलब, तो मैंने अपनी दुख भरी दास्तां की थी। मैं जब 4th क्लास में थी ना, तब मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया था। इन्होंने उनके फैमिली को पूरा
बिजनेस समेत चाइना से ही बाहर निकल देता था और कहीं और शिफ्ट कर देता। ये सुनिए मैं तो एक हाँ करके दिख रहा था। तभी वेकिंग बोलती है इतना ही नहीं, कॉलेज में एक अल्फा ने इसे छेड़ दिया था। भाई साहब उस अल्फा की क्या हालत होती थी, हाँ मेरी रूह काँप जाती है। तो मैंने कहा तुम्हारी रूह तुमने तो ये शुक्र मना चाहिए जब तुमने मुझे प्रपोज किया था और बांगी काका को पता चला था उन्होंने कुछ नहीं किया था तुम्हारे साथ। तो है मत पूछो। मुझे लगा कि मैं एज ए सीनियर और जूनियर के थे और मेरे दोस्त की बहन के तहत तुम्हारी ध्यान रख रहा हूँ, पर भाई तुम्हारी क्यूटनेस, तुम्हारी चार्मिंगनेस ने मेरे दिल चुरा दिया और धीरे धीरे मैंने तुम्हारे प्यार में पड़ गई। तो मैम ने कहा हाँ बायो की क्लास लेने की जगह में तुम क्या करती थी मेरे से तुम्हें बताए। तो मैं देखने का धीरे बोले हुए मैं, तो मैम ने कहा क्या अब तो बच्चे हो गया, अब तो मैं बोलेगा। पता है वही बायो की क्लास में मुझे बायो की पूरी एजुकेशन से सिखा रहे थे, रिप्रोडक्शन कैसे ओमेगा के बेबी बर्थ होते हैं और तो प्रोसेसिंग भी। तभी लानजान भांगजी हांगुंजन और लान कुरेन ने एक साथ बोलते क्या कहा। चिंगी ने बोला कुरेन तान तो जाओ बच्चे के मामले में तो बड़ा तो लान कुरेन ने कहा पक्का। तभी लान ने बोलती यहाँ पे आओ, ये फोन ना लान कुरेन का कान खींचिए वहाँ से निकल जाती है। चिंगी हमें भी यहाँ जाना चाहिए क्योंकि बात थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो ये कि वो सारे एल्डर्स ना वहाँ से चले गए थे क्योंकि भाई ये शर्म की बात थी। पर लानी और मैडम के थे हमें तो सुनाए तो जाग में और जिंगे जो ना उन्हें खींच के लेके जाते हैं। तो मैंने कहा क्या मैंने कोई गलत कहा होगी ना मैम ना शादी के बाद विधवा होना चाहती हूँ क्या। तो मैम ने कहा मेरे तुम्हारे दुश्मन मैं क्यों विधवा होने लगी। तो ने कहा थोड़ा तुम्हारे भाइयों के और नजर पका। तो ये सुनने का मैंने जैसे देखा क्योंकि इन दिनों को पता ही नहीं था कि भाई वर्किंग और मैमा के रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका था। तो तभी नहीं मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो बात नहीं करते। तो मैंने कहा अरे काका आपकी और वेंकी की स्टोरी के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं। हाँ इतना पता है कि वो आपके सुगर में बताते हो ये भी जो मैंने तो मैंने कहा व्हाट मुझे उन्हें भी पता चलना चाहिए कि मेरी सुगर मम्मी कैसी थी। तो ये सुनने के बाद सिचन को बड़ी हंसी आ रही थी। तो तभी मिंगा और जंगचंग एक साथ बोले तुम क्या हंस रहे हो, तुम कौन से के दूल्हे हो, तुम्हारे तो दो होएगा। तो लांच जाने का क्यों तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। जंगचंग मिंगा बता मैं अभी कुछ के छोड़ के जाता हूँ। ये दोनों भी नहीं एक बार बेटो बाहर जाके किसी और मम्मी को लेके पकड़ के आओगे। ये सुनते सारे लोग हंसने लगते। तभी यहाँ से निकला वैसे वही तुम सच बताना तुम्हें प्यार किससे पहले हुआ था। भाई ये क्वेश्चन वही आंसर दे के थक चुका है इन लास्ट ब्रदर को, फिर भी इन ब्रदर्स को पूछना था। तो ये ऐसी क्यूरियोसिटी के साथ अपनी बेबीज को पालने में झुला के सारे लोग वैसे व्रत कर रहे थे। तो अभी भांगी ना हाँ बोलो लांजा ने कहा हाँ बोलो बिल्कुल। तो भांगी ने बोलो मुझे भी जानना है। तो इन्हें मैं तुम दोनों को आंसर दे चुकी है ना और इसका आंसर जाके बैठ गई खत्म होता। तो ये ना मन में बोला था जम ने कहा क्या कहा तुमने। तो न्यूज़ नाचने लगा। तो न्यूज़ ने कहा कुछ नहीं बताना वही। तो वही ने कहा क्या बताना है। अब वो पहले मैं भांगे से मिला ठीक है, उसकी जो ऑनेस्टी लॉयल्टी उसकी जो केयर नेचर उसका जो प्यार था ना वो मुझे पहले मुझे लगा कि नहीं मुझे प्यार भी नहीं पढ़ना है और मैंने नहीं पढ़ा था। फिर मैंने ना लांजन को देखा, फिर मैं डबल शॉक हुआ और मैंने तीसरी बार हांगुजन को देखा। मैंने सोचा कि ये तीन बंदे एक जैसे, एक केयरिंग, एक लॉयल्टी, एक ऑनेस्टी, एक प्यार कैसे दिखा सकते हैं। और मैं तीनों के साथ ही प्यार में पड़ गया। तभी न्यूज़ जोर से हंसते हुए गया था। पता है इसे जब ना पता चला कि तीनों से प्यार करता है जो उसका मजाक बना है। मतलब पता है हम ऐसे दिखा रहे थे एक ही तो दिल है मेरा किस किस को दूँ मजरों की भीड़ में अकेले लैला। तभी वेनिंग ने कहा पता है इसे ना तब झटका लगा कि उसे लगा कि पहले ट्विंस है ठीक है, और जब पता चला कि ये ट्रिपलिंग है भाई साहब वो ना वहाँ पे खड़े ही बेहोश हो रहा था। हमें तो इतनी हंसी आ रही थी। तभी लाइन से चलेगा वैसे मुझे एक बात पूछनी थी तुम्हें इन दिनों के बारे में पता कैसे चला। तो वही ने कहा पहले तो भांजी से हम ऐसे मिल गए कि वो तो डिन सर है ना, पर हमें थोड़ा प्ले बॉय के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ी थी। तो ये सुनने के बाद जाने का ओ अच्छा ठीक है हम दोनों को समझ में आता है। तो मैं हांगुचन के बारे में मुझे चलता है। तो वही ने कहा हीलिंग बैठे रखूँ तो हांगुचन के बारे में कैसे ना जानता। मुझे लगा कि आप तीनों एक ही हो, मतलब ऐसे प्रेजेंट करते हो कि तीन लोग हो पर एक ही हो। तो ये सुनने के बाद सारे मुस्कुरा देते। लांजन का तो तुम्हें अब कन्फर्म है ना हम तीन ही है। तो वही ने कहा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं होगा, मेरी कमर की जो ड्रिल बैंड बचता है उससे तो मैं डबल कन्फर्म होता हूँ। तो ये सुनने वाली न्यूज़ ने हंसी चढ़ी। पर भांगे ना अच्छा ठीक है, पर तुम्हें हमारे घर में से ही सबके फ़ोटो कैसे मिले क्योंकि ना ही हमारा कोई कैमरा
जब हम आए थे तो हमने सारे कैमरा बंद कर दिया था और नहीं किसी को पता चल रहा था। तो तुम्हें कैसे पता चला? तभी जंग ने मुझे प्यास लगी है, मुझे जाना चाहिए है ना, किस किस को जूस चाहिए वगैरह कुछ चाहिए, कॉफ़ी वगैरह। बात तो बहुत लंबी चली ना, तो वो जाता हो तभी मैं यार और एक साथ बोले चाय यहाँ पे बैठो। तो जंग ने कहा मैंने कुछ नहीं किया है सच में। तो सिस्टर ने कहा रियली तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे शक्ल पे 12 बजे। तो इन्होंने कहा आपको पता है आपकी जो फर्स्ट गिफ्ट वॉच थी ना, बहुत प्यारी वॉच थी है ना। उनका कहा ये सुनने के बाद जंग ने मैं तुम्हें मार डालूंगा, चुप हो जाओ। तो लहन से का मतलब वॉच के साथ क्या कंडीशन है। तो लहन से ने कहा जब ये पूछा ना तो इन्होंने कहा उस वॉच में ना कैमरा लगा हुआ था। और उस दिन की सारी बातें ना हमें फ़ोन के थ्रू पता चली थी, इसीलिए तो आप चारों यहाँ पे जिंदा खड़े हो, वरना तो मैं तो कब कब भूल चुकी होती। तो ये सुनने के बाद भूल चुका होता। ये सुनने के बाद सारे लोग इनको हाँ करके देख रहे हो। तो लाल भी लगी जय तुमने मेरे प्यार के ये सिला दिया। तो जंग भी लगी शराब तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। तो लाल पर ये नहीं कि तुम मेरे इमोशन के साथ ऐसे खेल रहे थे। तो वही ना ऐसे हमने तो कैसे कैसे खेलने के बारे में सोचा था, हमें तो लगा था हम फुटबॉल बना के तुम लोगों की इमोशन की माँ बहन बनने वाले। तो ये सुनने के बाद भाई विंग को लालजान और भांगुजन देख रहे थे। वही ना बड़ी प्राउडली ना अपने कान्नाम के बारे में बता रहा था। पता है ऐसे 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 मैंने वांग जी को ऐसे फंसाया है, लालजान को ऐसे, भांगुजन को ऐसे। पर सच बताऊँ ना इन तीनों की ऑनेस्टी बहुत अच्छी है। अगर मैं बोलती हूँ ना वो लाइन क्रॉस कर मत करो, वो नहीं करते थे। और इसी बात पे तो मैं मर गया। हाँ ये मरा ऐसे मरा कि आज रोज रोज बेड पे मरता। तो भांगुजन ने कहा बस बहुत हो गया। तो विंग ने कहा अच्छा बहुत हो गया, अभी तुम्हारी पोल पट्टी खोलो। आपको पता है आपको पता है ये तीनों बीस्ट नहीं, बीस्ट के नाम में कलर के कलर, ये लोग गुलाब के ऊपर के वाले लेवल के हैं। मुझे बेड पर नहीं सोने देते हैं, एवरीडे मेरी कमर के वाट लगाते हैं। तभी न्यूज़ ने ना कि जो बातें चल रही थी उसके मुंह पे ठूस दिया कि अगर खाओ दिमाग शांत हो जाएगा। तो ना वाट कौन। तो न्यूज़ ने कहा चुप हो जा, पोल पट्टी के चक्कर में क्या क्या खुल रहा है तू। तभी एक ना थोड़ा शांत हो गया। तो ये बातें बढ़िया हो रही थी। तभी यानी ने पूछा वैसे तुम्हारा और न्यूज़ का क्या है सॉन्ग में। तो सॉन्ग ने कहा पहले मैंने इसका दिल तोड़ा, मैं भाई मेरी अम्मैया ने ऐसा दिल तोड़ा है मेरा क्या ही बताओ, एक नहीं 2 बार नहीं 3 नहीं 4 बार नहीं 5 6 बार। भाई तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आ रही था। न्यूज़ ने कहा क्यों रहम आए, मैंने बोला था मेरा दिल तोड़ने के लिए किसी सेफ्टी रीजन के चक्कर में। पहले तो मुझे लगा भाई तुमसे अच्छा खासा बदला लो, फिर ना बुरा लग रहा था कि तुम्हें अपने बेबी से दूर रख रहा हूँ, पर एक पनिशमेंट डिजर्व यू। तो और न्यूज़ ने कहा और तुम ढक्कन, तुम्हें कैसे लगता है कि मुझे कोई अल्फा पसंद आएगा तुम्हारे अलावा। तो सॉन्ग लेने का तो पिक तो थी ना। तो न्यूज़ ने कहा क्या अभी तक तुम्हें उस पिक की क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। तो सॉन्ग लेने का मिला है ना, वो वही था। तो न्यूज़ ना मुस्कुराने लगा। तो हाय मेरे तो कितने सारे अवतार है क्या ही बताऊँ, मैं तो गेटअप चेंज करने में माहिर हूँ। तो लांजा ने कहा हाँ कुछ ज़्यादा ही माहिर हो। तो फिर ना इन सब चक्करों में ना एक लॉस तो हुआ ही। तो ये सुनने के बाद सारे उसे दिखते हैं। तो मैम में पूछते कौन सा लॉस का था। तो स्वयं कहता है हमारा इतना सोना और इतने वेपन्स, यहाँ तक कि हाईटेक टेक्नोलॉजी भी गायब हो गया। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ एंड वेंडिंग एक दूसरे को देखते और मतलब उनका रिएक्शन था भाई अब इसके बारे में मत पूछो। जियांग चंग भी लाइक वही अब इसके बारे में ना पूछे तो बेहतर ही है। ये कि वो जियांग चंग मार अरे मतलब चोरी ही तो हुआ है, तुम लोग धरती से निकाल लो कोई खोद के। तो वांग जी पता नहीं कौन सा चोर था, हमने इतना लगाया, हमें लगा कि बेंच ने लगाया पर बेंच यहाँ पे नहीं, कहीं पे नहीं, लीगली कहीं पे भी वो सप्लाई नहीं हुआ है। तो ये सुनने के बाद तो इन चारों की बलती बंद, क्योंकि भाई कारनामे तो इन्होंने की है बहुत बड़े वाले। तो इन्हें अच्छा मुझे जाना है, बेबी का साउंड रोने की आवाज़ आ रही है ठीक है। तभी जो गानी वहाँ पे कान पे दिए बाबा आप बैठिए मैं देखता हूँ, ये क्योंकि वो गानी अब तो विन गया था मैं देखता हूँ ना। तभी लांजान ना कुछ देखता है, तभी आगुजन पूछ ही लेता है वही इन सब में तुम्हारा हाथ है क्या। तो ये सुनने के बाद तो वही भी लाइक मेरा मेरा कैसा हाथ हो सकेगा, मेरे हाथ होते तो तुम्हारे जेवल मतलब तुम्हारे गेम और वेपन तुम्हारे हाईटेक टेक्नोलॉजी और तो और तुम्हारे जो 2000 टन का सोना है वो तुम्हारे पास ही होता। तभी उन्हीं हुसैन जियांग चरवनी अपना सर दे मारते क्योंकि यहाँ पे सोने की बात हुई थी पर कितना सोना इन्होंने चुराया था वो उस बारे में बात हुई ही नहीं थी। तो वांग जी लांजान हांगुन लांस जान मिंग याओ जियांग
यांचेंग नहीं सॉरी साउथ सुयांग सॉन्गलैंड यहाँ तक कि हैंडी जिन से नहीं मुझे हाँ करके वो इनको देखे देवेंगी मैम के साथ। तो वो इन्होंने कहा क्या, तो न्यूज़ ने कहा वही बैठ जाओ अब तुम्हारी इंक्वायरी होगी, तुम्हारी क्या हम सबकी होगी। ये कहने के बाद न्यूज़ ने लाइक सॉन्गलैंड न्यूज़ इनको दिखता है तो न्यूज़ को एडमिट करना कोई बुरी बात है ना। वेंडिंग वेंडिंग बोले अबे साले तू तो बढ़ रहा तो मुझे क्यों बढ़वा रहा है। तो वेंडिंग ने कहा अरे अरे हाँ क्यों नहीं करता, हमें बोल देना चाहिए कि हमने क्या किया है उन सोने का। तो ध्यान चंद लाइक हाँ बरो सारे बरो एक साथ लेके बरो, ये दोस्त की परवाह की छोड़ेगी। तो ध्यान चंद कहता वे कॉर्पोरेशन जहाँ कॉर्पोरेशन एंड जो छोटे मोटे कॉर्पोरेशन जो डिस्ट्रॉय हुए थे ना वेंस की वजह से, उसे खड़ा करने में ये उसका जहाँ सब लोग हाँ करके देख रहे यानी भी वही। तो इन्होंने कहा सीधे अच्छा काम क्या है और वैसे भी जो मेरा हस्बैंड का है वो मेरा भी है। ये सोचने के बाद सारे बहुत ही ना मेल्ट हो गए थे। पर ध्यान से चलेगा पर हमने ना मार्केट लीगल मार्केट सब पता लगा, पर उसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला। तो वही ना न्यूज़ को देखता है तो न्यूज़ ने कहा कैसे पता चलता होगा, इलिंग पेट्रियार्क के लोग काम कर रहे थे पहली बात। दूसरी बात हमने ओरिजिनल सोना को मेल्ट करके अपना लोगो बना दिया था। ये सुनने के बाद तो भाई सारे लोग न्यूज़न को देखते तो न्यूज़न ने व्हाट हमने सही किया। तो आगे लगा पर एक ही दिन में तुम लोगों ने इतना सारा सोना इतना वेपन्स और चुराया कैसे। तो इन्हें बहुत ईजी था, तुम लोगों ने वेयर हाउस वहीं पे बनाया था। मतलब सोच सकते हो एक ओमेगा के डोम के नीचे इतना बड़ा वेयर हाउस था, वो भी इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के साथ। पर कि तुम लोगों की ना एक गलती हो गई, तुम लोगों ने फॉरेस्ट एरिया को चेक करना भूल ही गए थे, तो हमने वहीं से माल निकाल दिया। और वैसे भी तुम लोग जो इलीगली ओमेगा की डोम में जो कैमरास लगाए तो वो क्या करे, मुझे तो इसका एक्सप्लेनेशन उसी दिन जानना था। मुझे लगा जो कि फोड़ डालूँ, फिर लगा नहीं मुझे पर्सनली अपने प्लान को वर्क करना है। तुम ठरकी डी कहिए और तुम सॉन्ग तो तभी नहीं हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सॉन्ग तुम पक्का सिक्योरिटी के रीज़न की वजह से सारी चेक करते हो ना, वैसे किसी कपड़े पहन के ओमेगा वहाँ पे घूमती है, वो डोम मिल है। इसलिए मांगी और सॉन्गला ने एक साथ तीन फिंगर को अपने हेड पे रख के बोलते हमने कभी भी ओमेगा के डोम में के अंदर झाँका ही नहीं है। हाँ विन के केस में हमने एक बार दो बार ऐसा कराया था, पर उसके बाद ना जब हमें लगता था कि ओमेगा फ्रीली वहाँ पे घूम रहे तो हमने सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से हम वो सारी फुटेज डिलीट कर देते। आज का मतलब आज ही डिलीट हो जाता था, हम चेक नहीं करते, हमारे जो ओमेगा से वो चेक करते थे पर्टिकुलरली। तो ये सुनने के बाद गुड वेरी गुड। वैसे तुमने जो मेरे ऊपर नज़र रखी थी ना वो बहुत बचकानी थी। तो ये सुनने के बाद आंटी ने कहा हाँ बिल्कुल तुम लोगों ने इनके ऊपर नज़र रखने की कोशिश की। ध्यान जब चुटकी भर में फुटेज को ऐसे चेंज करता है जैसे कि वो फुटेज कभी एग्जिस्ट नहीं करता हुआ या फिर यही ओरिजिनल फुटेज है, और बहुत रेयर केस में पकड़ने आता है। और न्यूज़ एंड इनका क्या ही कहना, तुम लोग ना नोसी के हो। ये आंटी भी थोड़ी मुस्कुराने लगी थी। तो इन्होंने कहा सीजे आपको पता है हमने इन चारों को कैसे चारों या पांचों को सॉन्गलैंड भी इंक्लूडेड इतना बुद्धू बनाया है बेचारे। मतलब लंदन के केस में तो अलग ही चौचलेबाजी थी, उसे लगा कि मैं कोई छुई सी होगा। और भांजी के तो क्या ही कहने, बेचारा मुझे से डोंग सा चुम पता था। मतलब हाँ जिनके केस में थोड़ा सा अलग था, उसने मेरा फाइटिंग स्टाइल देखा था, उसे इम्प्रेशन हुआ था और ये मेरे पीछे पड़ गया था। भाई इन दिनों को फंसाना इतना आसान था, हमें लगा कि भाई कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, पर नहीं कितनी ईजीली लांस फंसे हुए एक जंगल में पता है। तो ये सुनने के बाद सिस्टर ने कहा जैंग तुम कुछ विवरण देना चाहोगे इसमें। तो जैंग ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं सचिन से बहुत प्यार करता हूँ, कॉलेज टाइम पे मेरा प्यार है, मैंने धोखे के बारे में सोचा नहीं था, बस मैंने बस घापे होने के बारे में सोचा था है ना। तभी नहीं बोलता है तुमने कुछ खा पी लिया है क्या। तो बिल्कुल नहीं मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे क्या खाना है। तभी न्यूज़न का इसने ट्रूथ सीरम पी लिया क्या, ये सच बके जा रहे हैं। तो एंडिंग ने कहा अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है। तो ये सुनने के बाद हंगजुन ना अपने पॉकेट से एक सिरप का बोतल रख के वहाँ पे रखता है। भाई साहब ये देखने के बाद तो भाई इन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल। तो वो ले जा रहा था कि मैंने ऐसे फंसाया वांगजी को, ऐसे लंजन को, हंगजुन को। तभी हंगजुन उठता है और कहता है एक्सक्यूज मी ये कि वो इनको कंधे में टांग के अपने कमरे को चला जाता है। ये दो भाई भी पीछे। तो यानी भी लाइक आज इनकी खैर नहीं,
तो इसके बाद अगली सुबह का विंग उठता है, उसकी पूरी बॉडी पे पेन है, बाइट मार के कहेंगे तो जो बाइट मार के वो ब्लैक पड़ चुके विंग ब्लैक सारे जानवर कहेंगे। तभी उसे याद आता है कि उसने कल क्या 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 था, तो विंग ऑकवर्ड सा स्माइल देता है। ऐसे करके 3 साल निकल गए थे। अब विंग के बेबी ना थोड़े बड़े हो चुके थे, वो विंग के बिना जिसे रह सकते थे, तो विंग ना अपने कोर्स के लिए वहाँ से चला गया था। उसने स्ट्रिक्टली लांजा नांगोजन बांगजी से कहा था कि वो वहाँ जाकर पढ़ेगा, वो वहाँ पे ये तीनों नहीं दिखाने चाहिए थे। पर वांगजी और हांगजी लांजन रुकेगी क्या, वो उन्होंने हमेशा इनको बुके भेजना, इनको पैम्पर करना, चॉकलेट देना, ये उन्होंने नहीं छोड़ा था। और 3 सालों के बाद जब विंग अपना कोर्स कंप्लीट करेगी, एक नामी बंदा बन के, मतलब अच्छा खासा फैशन डिज़ाइन में अपना नाम कमा के जब वापस आता है, तो वो भाई लांजा हांगुंजन और वांगजी तो नहीं सा वहाँ करके विंग को दिख रहे थे, क्योंकि विंग के गोद में 2 ट्विन ओमेगा गर्ल थे। वांगजी और हांगुजन मिले, विंग ये किसका बेबी है, किसने तुम्हारे साथ फोर्स किया, पर हमने तो नजर रखवाए थे ना। तो विंग बोले रिलैक्स गाइस, ये तुम्हारे ही है। जब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे आने का मन कर रहा था, पर स्टडी की वजह से नहीं आ रहा था। भाई सब ने विंग को डांटा, पर लांजन और वांगजी हांगुजन इतना खुश थे कि उन 3 दोनों को बेबी को देख के, और ये सारे जो उनके बड़े भाई बहन थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, ये स्टोरी यहीं पे खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड एंजॉय द गाइस स्टोरी। एंड गाइस सुने, अगर आप कोई न्यू स्टोरी सजेस्ट कर रहे हो ना, तो मुझे मंडे के दिन कर देना। अगर 1 सेट है तो आपको नेक्स्ट संडे तक मिल जाएगा। अगर और वो लॉन्ग पार्ट में आएगा ना, तो जो स्टोरी चल रही होगी ना वो ख़त्म होने के बाद ही वो न्यू स्टोरी आएगा आपको, अगर लॉन्ग स्टोरी चाहिए तो। ओके बाय, टाटा, सी यू एंड इग्नोर करना गाइस। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.